Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज ये हमारी आम्ल क्षार एवं लवण की कौन सी क्लास होने वाली है। ये हमारी जो तीसरी क्लास होने वाली है। हम लोगों ने बात की थी कि आम्ल क्षार एवं लवण में हम लोग अपनी कुल 4 क्लासों में लगभग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारी आज की तीसरी क्लास है और ये क्लास हमारी वन लीनियर यानी कि अति लघु टाइप क्वेश्चन में होने वाली है। इसमें हम लोग 20 परिभाषाएं या 20 क्वेश्चन मान सकते हैं। 20 परिभाषाएं देखेंगे जो हमें हमारे आने वाले 2024 के एग्ज़ामों के लिए 24 के एग्ज़ामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें और आज 20 नंबर पक्का करने की गारंटी यहीं से हम लेंगे, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन आपको किसी न किसी रूप में आपके पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं क्या कहलाएंगे। वो अम्ल कहलाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि अम्ल किसे कहते हैं। किसको? अम्ल जो होता है, अम्ल किसे कहेंगे। तो बताएंगे कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे तथा नीले लिटमस को लाल कर दें, ऐसे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें बोला गया है अर्हीनियस के अनुसार। अर्हीनियस एक हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अम्ल एवं क्षार की परिभाषाएं अपने अनुसार प्रस्तुत की थी। तो उनके अनुसार वे पदार्थ, कौन से पदार्थ? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, कौन से विलयन में? जलीय विलयन, यानी कि अगर किसी पदार्थ को जल में घोला जाता है तो वह H+ आयन देंगे। कौन से आयन देंगे? H+ के आयन देंगे। तो क्या कहलाएंगे? वो भी अम्ल कहलाएंगे। या तो हम स्वाद में देखें खट्टे हो रहे हैं और नीले लिटमस को लाल कर दे रहे हैं तो भी अम्ल कहलाएंगे। और उनको यदि जल में घोला जाए तो वह जलीय विलयन में H+ आयन प्रस्तुत करेंगे या देंगे या दिखाई देंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है 3rd नंबर, उसमें बताया गया है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे तथा स्पर्श करने पर चिकने होते हैं। बच्चों यहाँ पर एडिटर साहब से थोड़ी सी गलती हो गई है। वो गलती ये है कि यहाँ पे स्वाद में खट्टे नहीं बल्कि क्या होने वाले हैं? कड़वे। कैसे होंगे? कड़वे होंगे। कौन से होंगे? कड़वे होंगे। कैसे होंगे? कड़वे होंगे। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे तथा स्पर्श करने पर चिकने होते हैं। कैसे होंगे? चिकने चिकने, हाथ में चिकनाई सी होगी तो क्या कहलाएंगे? वो हमारे क्षार कहलाएंगे। क्या कहेंगे उनको? उनको हम क्षार कहेंगे। तथा यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस को किस कलर कर देंगे? नीला कर देंगे। और अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे पदार्थ हमें क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट जो है 4th नंबर, उसमें बताया गया है कि अर्हीनियस के अनुसार, अर्हीनियस जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अम्ल क्षार की परिभाषा हमारे सामने प्रस्तुत की, उसके अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, किस विलयन में? जलीय विलयन में यदि कोई जल है, उसमें कोई पदार्थ घोला जा रहा है, मान लीजिए बर्तन है, इसमें हमने कोई जल है और इसमें कोई पदार्थ घोलेंगे। यदि वो पदार्थ OH, कौन सा? O और H- आयन, कौन सा आयन? OH- दिख रहा है ना, OH- आयन देते हैं। कौन से आयन? OH- आयन देता है। तो ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ हमारे क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और बच्चों आपको अम्ल क्षार में से किसी न किसी एक की परिभाषा आपके पेपर में ज़रूर पूछी जाती है और हर बार पूछी जाती है। तो आप 2 में से कोई भी एक परिभाषा याद कर सकते हैं। अर्हीनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देंगे वो क्षार कहलाएंगे। और जो जलीय विलयन में कौन सा आयन देंगे? H+ आयन देंगे, वो क्या कहलाएंगे? वो अम्ल कहलाएंगे। और जो OH- आयन देंगे वो हमारे क्षार या बेस कहलाएंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है बोला है कि 5th नंबर में H+ आयन, जो H+ आयन होता है
वह कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता। किस रूप में? स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। यह जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन, कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन, इसका सूत्र होता है H3O, यानी कि एक अम्ल का जो अणु होता है वह जल के H से क्रिया करके H3 बना लेता है और यह हाइड्रोनियम आयन का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। ओके बच्चों, तो इसमें हो जाएगा जो H+ आयन कभी भी क्या नहीं मिलेगा, रहता है स्वतंत्र रूप से। ये H+ है, ये आपको कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि अम्ल का जो H+ आयन होता है वह कभी स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, वह जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन क्या करता है? बनाता है। ओके बच्चों, यहाँ पे कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं, जिसका सूत्र HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। जब इसको जल में घोला गया, किस में घोला गया? जब जल में इसको घोला गया, मान लीजिए कोई ये एक बर्तन है, इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें हमने HCl जब डाला, क्या किया? HCl को डाला तो HCl हमें H+ आयनों में, किसमें? H जो है प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में क्या होगा? दिखाई देगा। कैसा होगा? दिखाई देगा। तो यहाँ पे H+ आयन दिख रहा है तो जल में क्या, इसमें यहाँ स्वतंत्र रूप से नहीं, यहाँ पे स्वतंत्र दिख रहा है कि किससे खास क्रिया हुई है? H की साथ हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन के साथ हुई है, तो क्या बना? HCl बना। नेक्स्ट जो हमारी क्रिया है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। HNO3 का सूत्र होता है, नाइट्रिक एसिड का सूत्र होता है HNO3। इसमें देख रहे होंगे कौन सी क्रिया हो जाएगी? ये हमारी देख रहे हैं यहाँ पे H+ आयन दिख रहा है, NO3 माइनस दिख रहा है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाए जो लगातार चल रही है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है अम्ल के अणु। किसके अणु? अम्ल के अणु में उपस्थित जो अम्ल होता है हमारा, अम्ल में के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन अणु जो प्रतिस्थापित हो सकते हैं, जो प्रतिस्थापित हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल की क्षारकता कहलाती है। क्या कहलाएगी? अम्ल की क्षारकता कहलाएगी। जितने उसमें हाइड्रोजन के क्या होंगे? हाइड्रोजन के जितने अणु होंगे उतनी ही अम्ल की क्षारकता कहलाएगी। यदि 1 है तो 1 क्षारी, यदि 2 हैं तो 2 क्षारी, यदि 3 हैं तो त्रिक्षारी, यदि 4 हैं तो 4 क्षारी। ओके बच्चों, आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम देखेंगे HCl में H1 है, यानी हाइड्रोजन का एक परमाणु है, तो इसकी क्षारकता 1 हो जाएगी। H2SO4, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये लिखा है H2SO4। H2SO4 में हमें H की संख्या कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है, यानी कि यह कितनी क्षारी है? यह द्विक्षारी है। इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, यानी कि अम्ल इसकी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7 में बता रहा है कि अम्ल और क्षार, जो अम्ल एवं क्षार होते हैं, अम्ल और क्षार ये विशेष प्रकार की अभिक्रिया का उत्सर्जन करते हैं या फिर निर्माण करते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण या उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें बताया है अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करने पर एक दूसरे को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं, यानी कि वो ना तो अम्लीय रहेगा ना वह क्षारीय रहेगा। ऐसी क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहा जाता है। आई बात समझ में? पूछा जाएगा कि उदासीनीकरण किसे कहेंगे? ये जो उदासीनीकरण आपको दिख रहा है ये पूछेगा उदासीनीकरण किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि जब अम्ल क्षार की परस्पर अभिक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप जो लवण प्राप्त होता है, और ऐसी अभिक्रिया हमें क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 या सवाल नंबर 8 बता रहा है कि सभी धातुएं कैसी? सभी धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड कैसे हो, क्या होंगे? ये हमारे क्षारक होंगे, यानी क्षार होंगे। ओके बच्चों, आई बात समझ में? सभी धातु ऑक्साइड यानी जितनी धातुओं को ऑक्साइड होते हैं और हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये सभी क्या हो जाते हैं? ये सभी क्षारक हो जाते हैं, यानी कि क्षार हो जाते हैं, क्योंकि सभी क्षार क्षारक होते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप 9 नंबर में, सभी क्षार जो होती हैं वो क्या होंगे? क्षारक होंगे। सभी क्षार क्षारक होंगे, लेकिन या परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये भी क्वेश्चन
आपको आपके पेपरों में किसी न किसी रूप में देखने को ज़रूर मिलेगा। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो हमें अपने मेरे यूट्यूब चैनल पर हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दें, ताकि मैं और भी नए नए वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि इसमें जल में किसमें जल में विले क्षारक, जल में जो विले क्षारक, जल में विले क्षारक, जल में अविलेय क्षारक। कुछ क्षारक जो होते हैं जल में विलेय होते हैं यानी घुल जाते हैं, कुछ क्षारक जो होते हैं जल में क्या होते हैं नहीं घुलते हैं। ये जो मान लीजिए जल है, कुछ में घुल जाता कुछ में नहीं घुलता। तो जल में विलेय क्षारक जो होते हैं, जल में घुले हुए क्षारक, ये जो घुले हुए क्षारक हैं, और जो अविलेय मतलब जो घुले हुए क्षारक नहीं हैं क्या होते हैं, जल में विलेय क्षारक जो होते हैं अविलेय क्षारक से अधिक क्रियाशील होते हैं। ये बताने का मैं प्रयास कर रहा था कि आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग स्थिर करना पड़ेगा कि जल में विलेय क्षारक जल में अविलेय क्षारकों से अधिक क्रियाशील होते हैं तथा रासायनिक रूप से उपयोगी होते हैं। कैसे होते हैं, रासायनिक रूप से हमारे उपयोगी होंगे। कैसे होंगे, रासायनिक रूप से हमारे उपयोगी होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि सभी रासायनिक अभिक्रियाएं देख रहे हैं, सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय विलयन में क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। जितनी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो सारी जलीय विलयन में ही संपन्न की जाती हैं या होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 में, हमारे अमाशय में जो हमारा अमाशय होता है जब उसमें भोजन अधिक मात्रा में होने के कारण हमें खट्टी डकारें आती हैं। कैसी डकारें, जब हमें मेरा बदहजमी होती है या अधिक खाना जो खा लेते हैं तो कभी कभी हमें खट्टी डकारें महसूस होती हैं। कैसी डकारें, खट्टी डकारें महसूस होती हैं। जो जठर रस होता है, जठर रस होता है उसके अधिक रिसाव के कारण होती है। किसका कारण, जठर रस के कारण। किसका कारण, जठर रस के कारण। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमें खट्टी डकारें क्यों आती हैं, तो आप बता सकते हैं कि जब अमाशय में जठर रस का जब अधिक रिसाव होता है तो हमें खट्टी डकारें महसूस होती हैं। यह जब कब होता है, तो यह जब हम अधिक भोजन या फिर चिकनी चीज़ों को अधिक मात्रा में खा लेते हैं तो यह समस्या हमें देखने को मिलती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है 11 नंबर में बोला है कि वे कार्बनिक रंजक, क्या, वे कार्बनिक रंजक जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा किसी पदार्थ की अम्लता क्षारिकता प्रवृत्ति को स्पष्ट कर देते हैं, क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे। सूचक जो होते हैं, सूचक एक प्रकार का रंजक होता है। कैसा रंजक होता है, एक कार्बनिक रंजक होता है। ओके बच्चों, सूचक जो होता है वह एक प्रकार का कार्बनिक रंजक होता है। कैसा रंजक होगा, कार्बनिक रंजक होगा, जो कि हमें अम्ल या क्षार की प्रवृत्ति यानी कि पहचान का बताएगा कि यह अम्ल है या फिर क्षार है। नेक्स्ट जो हमारा है 13 नंबर उसमें बताया है लिटमस विलयन। कौन सा विलयन, जो लिटमस विलयन होता है, लिटमस पेपर देखा होगा, उसी तरह से हमारा लिटमस विलयन भी आता है। वो है बैगनी रंग का एक रंजक होता है। हमें किस रंग का दिखेगा, बैगनी रंग का। जिस रंग की आपको ये लगभग मेरी ये जो लाइन खींच रहा हूँ मैं, ये दिख रही है, लगभग इसी रंग का आपका एक विलयन होता है जो बैगनी रंग का होता है। तथा जो कैसा होता है, थैलोफाइट समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, एक थैलोफाइट, बायो में आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पौधे होते हैं अलग अलग टाइप के, उसी में एक होता है थैलोफाइट के समूह के लिचेन पौधा। कौन सा पौधा होता है, लिचेन नामक पौधा होता है, उससे निकाला जाता है। यह एक प्राकृतिक सूचक होता है। कैसा सूचक होगा, यह रासायनिक सूचक नहीं है, प्राकृतिक सूचक है, क्योंकि यह हमें प्रकृति द्वारा मिलता है और इसका उपयोग अम्ल एवं क्षार की पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है 11 नंबर उसमें बोला है लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना क्षारीय होता है, केवल कैसा कलर होता है, केवल यह हमारा बैगनी रंग का होगा। किस रंग का होगा, बैगनी रंग का होगा। ना तो यह जो लिटमस विलयन या लिटमस होता है यह ना तो क्षारीय होता है ना भी अम्लीय होता है, यह केवल बैगनी रंग का होता है। बहुत से प्राकृतिक पदार्थ, कितने पदार्थ, बहुत से प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पिटोनिया, जेरानियम जैसे कई रंगीन पंखुड़ी यानी पत्तों वाले जो होते पौधे होते हैं
अम्ल या क्षार की उपस्थिति को क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ये दर्शाते हैं कि इसमें अम्ल है या क्षार है, यह सूचना हमें देते हैं। ये प्राकृतिक रूप से हमें हमारे वातावरण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है 16 नंबर यानी कि 16 में बताता है मेथिल ऑरेंज। जो मेथिल ऑरेंज होता है यह कैसा होता है, पीले रंग का, किस रंग का, पीले रंग का संश्लेषित क्षारीय सूचक है। कैसा सूचक है, क्षारीय सूचक है। मेथिल ऑरेंज जो है क्षारीय सूचक है, यानी कि क्षार की उपस्थिति का हमें यह बोध कराता है या फिर सूचित करता है। तथा यह क्षार में हल्का पीला, कैसा, क्षार में जो होता है हल्का पीला होता है तथा अम्ल में गहरा लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, गहरा लाल हो जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 फिनाप्थलीन। यह भी एक प्रकार का हमारा सूचक होता है। तो क्या बोलेगा, फिनाप्थलीन एक अम्लीय सूचक है। कैसा सूचक है, फिनाप्थलीन हमारा एक अम्लीय संश्लेषित अम्लीय सूचक है। कैसा है, संश्लेषित अम्लीय सूचक है। फिनाप्थलीन एक अम्लीय संश्लेषित अम्लीय सूचक है तथा यह अम्ल में क्या होता है, अम्ल में रंगहीन होगा, अम्ल में कोई रंग नहीं देगा तथा क्षार में गुलाबी रंग का प्रतीत होता है या हमें दिखाई देता है। आई बात समझ बच्चों। तो ये क्या होगा, फिनाप्थलीन एक प्रकार का भी क्या होता है, सूचक होता है और यह एक अम्लीय सूचक होता है और यह अम्ल में रंगहीन तथा क्षार में गुलाबी रंग का प्रतीत होता है या दिखाई देता है। नेक्स्ट जो हमारा है 18 नंबर, उससे बताया है कि गंधी सूचक। कुछ सूचक ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमें गंध द्वारा ही महसूस करा देते हैं कि यह अम्ल क्या है या फिर यह क्षार है। क्या है, या यह अम्ल है या फिर क्षार है। तो गंधी सूचक की माध्यम के अनुसार गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अम्ल में किसी दूसरे प्रकार की सुगंध देगा और क्षार में किसी दूसरे प्रकार की। जब उसकी सुगंध में परिवर्तन हो जाता है, जिन पदार्थों का अम्ल और क्षार के अनुसार, किसके अनुसार, अम्ल या क्षार के अनुसार क्या हो जाता है, गंध में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम लोग गंधी सूचक कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है 19 नंबर, उसमें बताया है कि प्याज एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जिसकी गंध क्षार में पता नहीं चलती है परंतु अम्ल में पता चलती है। यह भी एक प्रकार का हमारा क्या हो जाता है, यह भी हमारा एक प्रकार का सूचक हो जाता है। जैसे कि इसको हम क्षार में डुबा के रखेंगे तो हमें इसकी में गंध का पता नहीं चलेगा, लेकिन अम्ल में इसको पता चलता है कि यह क्या हो जाएगा, पता चलेगा कि हाँ यह क्षार है या अम्ल, ये प्याज है। लेकिन अगर क्षार में डुबा के रखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। ओके बच्चों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वैनिला गंध बहुत सुहानी होता है। वैनिला केक भी आते हैं, आपने देखे होंगे मार्केट में वैनिला केक, वैनिला फ्लेवर जो आता है, देखा होगा बेकरी में जाते जो अधिक स्मेल आपको मिलती है केक के द्वारा, उसमें वैनिला का ज़्यादा उपयोग होता है। तो वैनिला एक बहुत सुहानी सी क्या होती है, खुशबू होती है या सुहानी सी गंध होती है। इसकी गंधी क्षार में क्या, क्षारी विलयन में पता चलती है। किस विलयन में, क्षारित विलयन में तो पता चलती है लेकिन अम्ल में पता नहीं चलती है। यानी कि वैनिला जो होता है यदि उसको क्षार में डुबोया जाए या क्षार में मिलाया जाए तो इसमें इसकी गंध पता चलती है, मतलब पता चलता है कि हाँ ये वैनिला है। लेकिन यदि इसको अम्ल में मिला दिया जाए, किसमें, अम्ल जो होता है उसमें मिला दिया जाए, यानी कि कोई बर्तन में अम्ल, इसे एक बर्तन में अम्ल और एक में क्या रखा है, क्षार रखा है, और इसमें हम लोग वैनिला डाल दें, क्या डाल दें, वैनिला डालते हैं, तो यदि अम्ल में डालेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि वैनिला है या नहीं, लेकिन जब क्षार में डुबोएंगे तो हमें इसकी खुशबू का पता चलता रहता है। ओके बच्चों, आपको यदि हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आने वाले 2024 में जो बोर्ड परीक्षाएं हमारी हाई स्कूल की होने वाली हैं उसमें 70 में 70 आने की फुल गारंटी हमारे चैनल द्वारा दी जाती है। तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। Audio Jungle.